हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस सॉल्यूशन में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव शरीर के कुछ पार्ट के बारे में। और जीव विज्ञान ये है, बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके बीच कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। जो पूरा शरीर है ना, बॉडी, ये पूरा बॉडी है, इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है ना। तो हमारे शरीर में जो है ना 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206। पूरा शरीर में कितना होता है? 206। लेकिन बच्चे में कुछ और होता है और बाकी एक अनुमानित है 206 हड्डियां होती है। क्लियर। उसके बाद आगे है कि सिर में कुल कितनी हड्डियां होती है। सिर में यानी ये सिर, यहाँ से ऊपर खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है ना। ये सिर में मुड़ी, मुड़ी में कितना हड्डियां होता है। जैसे कि ये जो है ना मुंडी, सिर, सिर पूरा है ना, इसमें कितनी हड्डियां होती है। तो इसमें जो है ना, इसमें आपका 29 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 29। कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती है। ठीक है ना। उसमें अगला क्वेश्चन आता है कि रक्त को हृदय से शरीर में भेजने का काम कौन करता है। देखिए, जिस प्रकार से बारात आती है तो वहां पर लड़का का भाई, लड़के के, लड़का के पिताजी, लड़का लोग एकजुट होकर के बैठे रहते हैं। तो कोई एक व्यक्ति होता है जो कि लोटा में पानी लेकर के बुलाने, चलिए सभी चलिए, अब संधि मिलन का समय हो गया, अब चलिए चलिए। तो तब वो मतलब वहां से उठने का काम करते हैं। ऐसे वो हरगिज नहीं उठते हैं कि नहीं ऐसे कैसे उठ जीवे हो। अरे लड़का के बाप हैं हम, लड़का के बाप हैं, ऐसे कहीं चल जाएंगे। कोई लेने आएगा लोटा पानी लेकर के, तब हम जाएंगे पूरी इज्जत के साथ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है रक्त को हृदय से शरीर में भेजने का किसका काम होता है? तो एक होता है महाधमनी। क्या किसका काम होता है? महाधमनी का। जो रक्त को हृदय से, हृदय रक्त जो है ना, हृदय, हृदय किसको कहते हैं? दिल को। हृदय किसको कहते हैं? दिल को। जो नहीं बोलते दिल, मेरा दिल आशिकाना, वही दिल हृदय हुआ। क्या होता है? हृदय उसका नाम है। असल में उसका नाम क्या होता है? हृदय होता है। तो हृदय से रक्त, हृदय से शरीर में भेजने का किसका काम होता है? तो धमनी का काम होता है। उसी प्रकार से शरीर से रक्त को हृदय में भेजने का किसका काम होता है? तो शरीर, देखिए पूरा बॉडी में पहले क्या हुआ कि रक्त जो है हृदय में है, दिल में रक्त है ना। अब दिल से कौन ले गया? धमनी। धमनी कहाँ भेजा? तो पूरे शरीर में। बोला चलो रे भाई चलो, चलो रे भाई चलो। पूरा बाजार मार्केट घूम लिया, उसके बाद बोला रुक जाओ। ऐसे कैसे चल जाएगा? फिर वो कोई लेने आएगा, फिर वो कोई लेने जाएगा, तब होगा कौन? तो सिरा। कौन भेजता है? सिरा भेजता है। फिर पुनः चलिए सर गोदाम में, फिर गोदाम में चलिए नहा धो के, उसके बाद फिर पूरा बाजार को घूमना है ना। तो ये कौन काम करता है? सिरा करता है। उसका काम कौन करता है? सिरा। शरीर से रक्त को हृदय में भेजने का किसका काम होता है? तो सिरा का काम होता है। किसका काम होता है? सिरा का। वही कहता है बस सब चलो, फिर से डुबकी लगाओ, गंगा जी में स्नान करो, फिर उसके बाद तीर्थ यात्रा पर निकलो, फिर वहां पहुंचो, फिर गंगा जी में डुबकी लगाओ, फिर तीर्थ यात्रा पर पहुंचो। उसी प्रकार से हमारा बॉडी में जो है ना हमेशा ब्लड चलते रहता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क, ठीक है ना, मानव मस्तिष्क मतलब दिमाग का वजन कितना होता है? देखिएगा, मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है आपका 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। तभी तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी दिमाग लगा लेते हैं, है ना। ठीक है। उसके बाद देखो, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में, रक्त माने खून, खून में कौन सी धातु पाया जाता है? बताएगा सही से, कौन सा खून धातु? तो ये रक्त है, उसमें आपका लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। वो लोहा ना है रड्डा छाड़, वो सब कुछ नहीं, वो लोहा नहीं पाया जाता है। लोहा एक धातु होता है जो रक्त में पाया जाता है तरल अवस्था में। क्लियर। लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। उसके बाद है कि मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? मानव, हमारे मुख में जो दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हुए, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर एवं मोलर। और सबका कार्य जो है अलग अलग है। कोई काटने फाड़ने का काम करता है, तो कोई छोटे छोटे टुकड़ा करने के काम करता है, तो कोई महीन पीसने का काम करता है। तो उसी प्रकार से देखिए, अगला क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो लेमार्क ने किया था। कौन वैज्ञानिक किया था? तो लेमार्क ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जीव का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव का भौतिक आधार, तो जीव का जो भौतिक आधार होता है, मेन आधार, ठीक है ना, वो जीव द्रव होता है। क्या होता है? जीव द्रव होता है। सारा कार्यभार से मानने वाला वो जीव द्रव होता है। क्लियर। उसका आता है कि गलसुआ बीमारी में
क्या प्रभावित होती है? गलसुआ बीमारी समझिएगा, गलसुआ बीमारी मतलब गाल जो है ना फूट जाएगा, ऐसा करके फूल जाएगा, ये पूरा जो है ना गाल पूरा फूल जाएगा। फूलने के बाद उसी को बोलते हैं गलसुआ बीमारी। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं क्या? गलसुआ बीमारी। तो गलसुआ बीमारी में क्या प्रभावित होता है? तो हमारा लार ग्रंथि, लार जो है ना लार प्रभावित हो जाता है। लार ग्रंथि क्या होता है? विशेष तौर पर लार ग्रंथि जो है प्रभावित होता है, वही होता है गलसुआ बीमारी। गल फूलने का तो गल फूल गई, तुमको गलफुल्ली माता हो गया, क्या हो, इस प्रकार से बोला जाता है कि तुमको गलफुल्ली माता हो गया। क्या हो गया? गलफुल्ली माता, तो गल फूल जाएगा इस प्रकार से। तो उसमें जो है लार ग्रंथि प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होता है? लार ग्रंथि। चलिए आज यही तक रखते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको 10-10 क्वेश्चन मिलते जाएगा धीरे धीरे। आप लोग क्या है ना कि इसको आज करते हैं। ये जो है विशेष तौर पर हर एक एग्जाम में आने वाला वैसे वैसे मेन पॉइंट को उठाया गया है, जो कि आपके कोई भी सा भी एग्जाम में इसको पूछता है, ठीक है ना, और अच्छी तरीका से आपको बता दिया गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।